वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट कॉस्टिंग। इसी का दूसरा नाम है सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट की थी तो उस क्लास में मैंने आपको बताया था कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन वर्ड्स का मीनिंग बताया था। तो यहाँ कॉस्टिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं। कॉस्टिंग में मैंने बताया था कि कॉस्टिंग मीन्स कॉस्ट कैलकुलेट करना, लागत ज्ञात करना। तो जहाँ जहाँ कॉस्टिंग वर्ड यूज होगा इसका मतलब वो लागत ज्ञात किया जा रहा है। तो हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाती है। हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए एक मेथड यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोडक्ट का नेचर डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट वाली बात करें तो जहाँ हम ब्रिज बना रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो मशीन्स को वहाँ लाना होता है जहाँ प्रोडक्शन मशीन मतलब बिल्डिंग जहाँ बना रहे हैं वहीं पर मशीन को लाना होता है। इसलिए हम वहाँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जहाँ मेडिसिन का प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ हम बैच कॉस्टिंग यूज करते हैं, क्योंकि टैबलेट मेडिसिन बैच में प्रोडक्शन की जाती है। इसी प्रकार जहाँ सर्विस प्रोवाइडर हैं जो सेवाएं देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, हॉस्पिटल, होटल इंडस्ट्री, तो यहाँ हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज करते हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहाँ प्रोसेस में प्रोडक्शन होता है, मीन्स एक प्रोसेस से प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पहले कॉटन से यान बनाया जाता है, फिर यान से रो क्लॉथ बनाया जाता है, मीन्स कपड़ा बनाया जाता है, उसके बाद फिनिश्ड क्लॉथ तैयार होता है। तो 3 प्रोसेस, तो वहाँ हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि एक ही मेथड सभी इंडस्ट्रीज़ में यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए कौन सा मेथड कौन सी इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है वो हम देखेंगे। तो मैं मेथड्स के नेम रिपीट कर रहा हूँ: यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें आज हम देख रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग, जिसका दूसरा नाम है सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी मैंने इतने सारे मेथड्स बताए आपको। तो किसी भी उत्पादित वस्तु की कॉस्ट ज्ञात करने के लिए कई मेथड्स हैं, जिसमें से आज जो हम देख रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग, उसके डेफिनेशन वेल्डन ने इस प्रकार दी है: यूनिट कॉस्टिंग मेथड एक ऐसी विधि है जो उत्पादन की प्रति इकाई पर आधारित है, जहां उत्पादन निरंतर जारी रहता है और इकाइयां एक समान होती हैं। मीन्स यूनिट कॉस्टिंग कहाँ यूज की जाएगी, किस इंडस्ट्री में यूज होगी? तो जहाँ पर प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है, यानी उत्पादन निरंतर होता हो और इकाइयाँ यूनिट्स एक समान हो, यानी जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो निर्मित इकाइयाँ या तो प्राकृतिक रूप से समान होनी चाहिए या उनको अनुपात के आधार पर एक समान बनाकर फिर कॉस्ट कैलकुलेट की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उत्पादन निरंतर के लिए ब्रिक्स बनाना, सीमेंट प्रोडक्शन, तो वहाँ ये सूटेबल है। तो यूनिट कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्शन इज यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइडेंटिकल। अब कौन कौन से इंडस्ट्रीज में ये यूज़ किया जाता है? कोयल माइनिंग, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ब्रिक्स इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में भी कर सकते हैं।
पेपर इंडस्ट्री, फ्लोर इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री, वाइन, टी, माइनिंग इंडस्ट्री. Under this method, an analysis of the different elements of expenditure is made so as to find out the factory cost, office and administration cost and total cost. यानी जब हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वाला चैप्टर देखा था उसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तो उसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट. फिर उस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दें तो वी कैन फाइंड आउट द फैक्ट्री कॉस्ट. देन आफ्टर वी ऐड द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, देन वी फाइंड आउट द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. आफ्टर दैट वी ऐड द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, देन वी फाइंड द टोटल कॉस्ट. द पर यूनिट कॉस्ट कैन बी अराइव्ड at after dividing the total expenditure by the quantity produced. इसके लिए हम एक कॉस्ट शीट बनाते हैं और कॉस्ट शीट से हम टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. टोटल कॉस्ट इज एनालाइज्ड इनटू प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. अब प्राइम कॉस्ट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो प्राइम कॉस्ट कंसिस्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस. इस प्रकार हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यूनिट कॉस्टिंग में जो सामने विशेषताएं आई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो प्रोडक्शन कंटिन्यू होना चाहिए, दूसरा यूनिट्स आर आइडेंटिकल, जो भी यूनिट्स बना रहे हैं वह एक समान होनी चाहिए. उस केस में यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है, सुटेबल है. अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिट कॉस्टिंग. इस मेथड के क्या उद्देश्य हैं. सबसे मेन उद्देश्य है टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री का एक निश्चित अवधि में प्रोडक्शन समान वस्तु की समस्त इकाइयों की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट ज्ञात करना ही उसका मेन पर्पज होता है. नेक्स्ट है टू एनालिसिस द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द कॉस्ट यूनिट. यानी जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनका एनालिसिस करना, किसी वस्तु की समस्त यूनिट्स के जो प्रोडक्शन पर खर्चा हुआ है उसका कॉस्ट के विभिन्न जो हेड्स हैं उनके अंतर्गत अलग अलग फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये एनालिसिस किया जाता है. नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनालिसिस. डिफरेंट ईयर्स और करंट ईयर में जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर हुए हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं. और यदि किसी एक्सपेंसेस में कंपैरेटिव एनालिसिस करने पर इंक्रीज पाया जाता है तो उस पर कंट्रोल किया जाता है और उसमें कमी करने की कोशिश की जाती है. यह भी एक उद्देश्य होता है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है to find out the proportion of each element of cost in the total cost. यानी जो लागत के प्रत्येक तत्व है उसका हम टोटल कॉस्ट से अनुपातिक शेयर कैलकुलेट करते हैं. नाउ बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस. किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है. इसलिए तो यूनिट कॉस्टिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं उसमें जो बेस है वो कॉस्ट शीट बनाकर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर उसमें हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाती है. ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है. इसी प्रकार एक ऑब्जेक्टिव ये भी है टेंडर प्राइस कैलकुलेट करना. टेंडर प्राइस मीन्स
प्रोडक्शन करने से पहले ही सेलिंग प्राइस बताना कि कंपनी कितने पर सप्लाई कर सकती है, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन अभी नहीं किया है। तो वैसे ही टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके उसमें मार्जिन मतलब प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी।